अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से एक नया सॉफ्टवेयर सीखेंगे। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो या एक सिविल इंजीनियर हो या आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आपको ऑटोकैड आना ही चाहिए। ऑटोकैड की इस सीरीज में हम लोग सारे कमांड सीखने वाले हैं और इसके अलावा लास्ट में हम मैप बनाना भी सीखेंगे। तो मेरा नाम है इसराल हक और आप मेरा चैनल देख रहे हैं टेक्नोफाइल। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक्नोफाइल। आज हमारी ऑटोडेस्क ऑटोकैड की पहली क्लास है जिसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट यूजर इंटरफेस और ऑटोकैड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑटोकैड ये एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडिट डिजाइन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कंप्यूटर की मदद से मुख्तलिफ डिजाइन वगैरह बनाते हैं, जैसे कि हम प्लानिंग्स बनाते हैं, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, आर्किटेक्चर ड्राइंग, प्लम्बिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। ये तमाम ड्राइंग हम इसके अंदर बेसिकली बना सकते हैं और बिल्कुल इजीली। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ऑटोकैड 2021 वर्जन मौजूद है। इसको ओपन करते हैं। ये हमारे पास ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2021 वर्जन मौजूद है। इसके अंदर हम बिल्कुल ही बेसिक से शुरू कर रहे हैं काम, जिसमें हम सबसे पहले कमांड्स को कवर करेंगे। देन उसके बाद हम बेसिक ड्राइंग जो हमारी शेप्स है, सर्कल, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, तमाम को कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास उसके बाद बेसिक आपके पास प्लान्स वगैरह आ जाएंगे, हम उनको कवर करेंगे और उसको बिगिनर टू एडवांस लेके जाएंगे इन क्लासेस को। तो हमारे पास यहाँ पे वेलकम स्क्रीन आ चुकी है ऑटोडेस्क ऑटोकैड की। सो इसमें 3 सेक्शन है, गेट स्टार्ट, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स एंड नोटिफिकेशन। यहाँ पर हमारे पास है गेट स्टार्ट। आपकी न्यू ड्राइंग वगैरह शुरू करने जा रहे हैं तो आप स्टार्ट ड्राइंग करते हैं। अगर आप टेम्पलेट्स यूज करते हैं तो आप यहाँ से टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। ASD DWT हमारे पास बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट मौजूद होते हैं। ओपन फाइल्स, जो आपने रिसेंटली फाइल सेव की हो उसको आप ओपन करना चाह रहे हो तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन शीट्स, गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन, आप ऑनलाइन टेम्पलेट्स वगैरह मंगवा सकते हैं। टेम्पलेट्स के ऊपर हम आगे भी इंशाल्लाह डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे। रिसेंट डॉक्यूमेंट, रिसेंटली जो आप वर्क करते हो यहाँ पे मौजूद होता है। आपके पास नोटिफिकेशंस में आपके पास ऑटोडेस्क की तरफ से मुख्तलिफ वर्किंग आ रही होती है कि आप एक ट्यूटोरियल के जरिए आपको बताएं जो जो प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं वो आप कैसे इसको फेस करना है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन अगर आप ऑनलाइन कनेक्ट है तो आपके पास यहाँ पर आती है। कनेक्टेड आपके पास एक आईडी होती है जिससे आप अपने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को कहीं भी दूसरे उसमें यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टार्ट न्यू ड्राइंग। एक न्यू ड्राइंग ओपन करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास यूजर इंटरफेरेंस आपके पास मुकम्मल ऑन हो चुका है। कंप्लीट एरिया हमारे पास यूजर इंटरफेरेंस कहलाता है। वर्किंग एरिया, ड्राइंग एरिया, एंड देन आप उसको ड्राइंग एरिया, वर्किंग एरिया एक्सेट्रा आप यूजर इंटरफेरेंस कह सकते हैं। सो इसमें कंप्लीट हमारे पास तो जो आपके पास शो हो रहा है पूरा डेस्कटॉप, पहले इसको कवर करते हैं कि आप इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास मौजूद है। जैसे कि फाइल एप्लीकेशन मेन्यू हमारे पास होती है जहां से हम अपनी फाइल न्यू, ओपन, सेव एज वगैरह एक्सेट्रा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वर्किंग कर रहे होते हैं। क्विक एक्सेस टूल वर्क क्योंकि आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास टाइटल बार होता है, ये इन्फो बार होता है आपके जो जिससे आप कनेक्ट हो वो आपके पास आ गया। मिनिमाइज, स्टोर एंड क्लोज हर सॉफ्टवेयर में होता है। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ टैब्स है, होम टैब, इंसर्ट टैब, एनोटेटिव टैब, पैरामेट्रिक टैब। तो होम टैब इसमें आपके पास आता है, डबल क्लिक करके आप इसको ऑन करें। यहाँ पे हमारे पास हर टैब पे अपनी एक अलग मेन्यू होती है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे होम टैब्स के अंदर ड्रॉ मेन्यू, पैनल्स हम इसको बोलते हैं, ड्रॉ पैनल, मॉडिफाई पैनल, एनोटेशन पैनल, लेयर्स, ब्लॉक्स, इन तमाम को हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा बार्स होती है कि आपके एक्स्ट्रा टूल्स आपके यहाँ पड़े होते हैं। देन आपके पास ड्राइंग एरिया आपके पास आगे, यहाँ पे विजुअल इंटरफेरेंस आपके पास आता है। देन आपके पास यहाँ पे व्यू कंट्रोल आता है। व्यू कंट्रोल आपके पास व्यू क्यूब यहाँ पर भी मौजूद है। नेविगेशन बार होते हैं हमारे पास। ये हमारे पास होता है कि आपके पास कमांड बार, पैडलेट आप इसको कह सकते हो। कमांड बार होता है। कमांड बार जो भी आप कमांड जिसमें यूज करते हो, क्योंकि ऑटोकैड में हम ज्यादातर काम करते हैं कीबोर्ड की मदद से, शॉर्टकट्स कमांड यूज करके। तो सारे कमांड्स आपको यहाँ पर इजीली शो होंगे जो जो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं।
यहाँ पे हमारे पास जो काम कर रहे हैं हम मॉडल्स के ऊपर करते हैं, लेआउट्स में हम प्रिंटिंग वगैरह सेटिंग्स वगैरह ये चीजें कर रहे होते हैं। यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्टेंस के लिए होता है, इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे ब्रीफली। ये हमारे पास टुगल बार्स होते हैं, टुगल टूल्स होते हैं, तमाम यहाँ पे मौजूद है, जिसमें स्नैपिंग वगैरह, नेविगेशन बार वगैरह, और आपके पास यहाँ पे वर्क स्पेस स्विचिंग आती है। ये हमारे पास ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन मतलब 2D ड्राइंग्स की जितनी भी कमांड्स हैं सारे मौजूद हैं। 2D ड्राइंग मतलब 2 डायमेंशन, जिसमें आपको लेंथ और विड्थ ओनली नजर आएगी। तो सिंपल सी इंट्रोडक्शन थी बेसिक यूजर इंटरफेरेंस के बारे में। अब हम अपनी कमांड्स के बारे में आते हैं। तो आप यहाँ से पैनल के थ्रू भी कमांड को यूज कर सकते हैं, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क वगैरह को यूज कर सकते हो, बट आप शॉर्टकट की मदद से आप ज्यादा इजीली और जल्दी से उसमें काम कर सकते हो। तो सबसे पहले कमांड हमारे पास है लाइन का। सो लाइन की शॉर्ट की हमारे पास होती है एल। एल मीन्स लाइन, लाइन स्पेस। एल आप कमांड को पिक करना चाह रहे हो तो आप या इंटर प्रेस करें या स्पेस प्रेस करें, दोनों में से एक प्रेस करें तो ये कमांड को आपको ले लेगा। तो मैं स्पेस यूज करता हूं, तो एल स्पेस। यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, कि आप पहला पॉइंट जो आपका है वो आप स्पेसिफाई करें लाइन का। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देन आपने क्लिक छोड़ना है और जहां तक आपने उसको बनाना है, ड्रॉ करना है, आप वहां तक इसको बना सकते हैं। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, देन यहाँ पे आप कमांड बार पे देखिए फर्स्ट पॉइंट, देन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और अनडू। अनडू मींस अगर आप ये पॉइंट को खत्म करना चाह रहे हैं तो आपको ये अनडू पे क्लिक करके उसको खत्म कर सकते हैं। दोबारा लाइन लेनी है तो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, और अनडू में आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ब्लू कलर में यू नजर आ रहे हैं। तो यू जो ब्लू कलर में है, ये इसका मकसद ये कि आप कीबोर्ड की मदद से यू प्रेस करके भी इसको अनडू कर सकते हैं। सही है। देन कमांड को दोबारा यूज करना चाह रहा हूँ, एल स्पेस, आपने स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, देन आप सेकंड पॉइंट क्लिक करें, थर्ड पॉइंट, जहां जहां तक आप इसको ड्रॉ करना चाह रहे हो इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अब आपने कमांड से बाहर निकलना है तो हमारे पास कीबोर्ड में वो ऑप्शन होता है एस्केप बटन, आप इसको यूज करें, एस्केप करें तो आप यहाँ से कमांड को खत्म कर देंगे। दोबारा हम सेम कमांड यूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपके पास जो कमांड आपने जो रिसेंटली यूज किया वो दोबारा डायरेक्ट स्पेस प्रेस करें और आपने ये जो कमांड थी लाइन की वो दोबारा से ये पिक कर लेगा। तो क्लिक करते जाए, खत्म करना है तो एस्केप करें। ये हमारे पास सिंपल लाइन कमांड थी जो हमने बनाई थी। इसमें हमने कोई स्पेसिफिक साइज वगैरह नहीं है, विदाउट साइज मतलब आपने जितना इसको ड्रॉ करना था आपने ड्रॉ कर दिया। तो ये सिंपल हमारे पास था, ये लाइन हमारे पास ये बन गई। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए जो लाइन हमारे पास है इनको सेलेक्ट कैसे किया जाता है। जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये सेलेक्ट हो रही है। हमारे पास सिलेक्शन आती है दो टाइप्स की सिलेक्शन विंडो। एक हमारे पास आता है जो लेफ्ट टू राइट आता है, जो ग्रीन सिलेक्शन, और राइट टू लेफ्ट हमारे पास आते हैं ब्लू सिलेक्शन। ये काम क्या कर रही होती है, ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर की सिलेक्शन हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हो। सबसे पहले मैं ब्लू अप्लाई करता हूँ, तो आप यहाँ से क्लिक करते हैं और आप आते हैं राइट टू लेफ्ट की जानिब, तो ये हमारे पास ब्लू विंडो सिलेक्शन आती है। इसमें आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट पकड़ नहीं रहा। रीजन, इसमें रीजन ये है कि जब तक आप इस विंडो पूरी सिलेक्शन विंडो के अंदर मुकम्मल ऑब्जेक्ट को नहीं लेके आते तो ये सिलेक्शन नहीं लेगा। जब आप उसको लेके आ जाते हो तो ये सिलेक्शन ले लेता है। ये हमारे पास होता है ब्लू, ठीक है। ग्रीन सिलेक्शन में हमारे पास होता है कि आप जस्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक करें, जैसे भी आप उसको टच करते हो तो ये मुकम्मल आपको उसको पिकअप कर लेता है। तो आप देख सकते हैं जस्ट आपके कोई भी बाउंड्री आपने उसको टच करनी है तो पूरी ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन ले लेगा। ये दो सिलेक्शन विंडो थी, दो टाइप्स की, राइट टू लेफ्ट सिलेक्शन, लेफ्ट टू राइट सिलेक्शन, ग्रीन एंड ब्लू। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं पॉलीलाइन। देखिए जो हमारे पास लाइन है ये जो है ना एक्सप्लोड हुई है। अब आप देख सकते हैं ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ठीक है, अलग अलग लाइन यहाँ पे बनी हुई। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसी लाइन बनाऊं जो कि ज्वाइंट हो, मतलब एक ही लाइन हो, जैसे कि ये है, ये टुकड़ों में बनी हुई है। आप चाह रहे हो कि आप इसको एक लाइन बनाना चाहते हो, उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं पॉली लाइन। पॉली लाइन एक लाइन है, जब भी हम 2D ड्राइंग्स वगैरह बना लेते हैं
तो हम पॉलीलाइन का यूज कर देते हैं, क्योंकि पॉलीलाइन से फिर एक्सट्रूड जो हम 3D पे उसको कन्वर्ट करते हैं तो इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम प्लेसफुल कमांड यूज करते हैं। सो पॉलीलाइन की शॉर्ट की है PL, और यहाँ पे हमारे पास पैनल पे भी मौजूद है, तो PL स्पेस अब लाइन ड्रॉ करें, सिंपल लाइन ही है, जहां जहां तक आपने क्लिक करना है स्केप करें, कमांड खत्म। अब आप देख आप इस पे क्लिक करें तो मुकम्मल लाइन आपके पास सिलेक्शन हो जाती है, पूरी लाइन आपके पास सेलेक्ट हो गई। तो ये पॉली लाइन थी। अब ये ज्वाइन लाइन है, मैं चाह रहा हूं कि मैं इस लाइन को भी सिंपल ज्वाइन करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए कमांड है ज्वाइन कमांड, तो J स्पेस ज्वाइन कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्टली सेलेक्ट ऑब्जेक्ट देन स्पेस। ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये लाइन ज्वाइन हो चुकी है। अब अगर आप इस लाइन को ब्रेक करना चाह रहे हैं, ब्रेक करने के लिए सेम कमांड है एक्सप्लोड, एक्सप्लोड एक्स स्पेस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट स्पेस, जहां ये पर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहीं पर ये लाइन ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास होता है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड क्या काम कर रहा है, जैसे ये लाइन पे ड्रॉ कर रहा हूं, लाइन आप देख सकते हैं, आप किसी भी एंगल पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप ऑर्थो मोड ऑन करते हो तो हमारे पास ये ऑर्थो मोड मौजूद है, F8 प्रेस करके आप ऑर्थो मोड ऑन कर सकते हो। F8 प्रेस करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्थो मोड हमारे पास ऑन हो गया। तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बना रहा होता है, आप खाली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ही यूज कर सकते हो, आप अदर एंगल उसमें काम नहीं कर सकते। आप ऑर्थो मोड ऑफ करें, अब आप उसको किसी भी एंगल पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास ऑर्थो मोड कमांड। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैन इरेज। पेन में क्या करते हो, जो सिंपल आपका नेविगेशन बार पे यहाँ मौजूद है, पेन क्लिक कर आप अपने जो अपने यूजर इंटरफेस को मूव दे सकते हैं, जहां जब आप क्लिक करते हैं जब पकड़ के आप उसको यूज कर सकते हैं और आप उसको मूव करवा सकते हैं। इसकी शॉर्ट की हमारे पास है P स्पेस, तो आप उसको इजीली मूव कर सकते हैं। देन हमारे पास है इरेज, जो आपने ड्राइंग बनाई, अब आप इसमें से कुछ पार्ट इरेज करना चाहो तो E स्पेस इरेज ऑब्जेक्ट सेलेक्ट देन स्पेस, इस तरह आप इसको इरेज कर सकते हो। आप क्लिक करके सिलेक्शन लेके डिलीट भी प्रेस करो तो ये डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रुप कमांड। ग्रुप कमांड क्या होता है, मैं यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ, ऑर्थो मोड में ऑन करता हूँ ताकि एक कोई सी लाइन हमारे पास ना एक ऑब्जेक्ट बन जाए। ठीक है, अब हमारे पास ये एक लाइन बन गई। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ, मैं इसको ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ। सो ग्रुप के लिए हमारे पास शॉर्ट की है G स्पेस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट देन स्पेस। अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक ग्रुप की शक्ल में, बॉक्स की शक्ल में आपके पास ये एक आ गया। अब आपने ग्रुप बना दिया, अब इसको अनग्रुप करना है तो इसकी शॉर्ट की UNG अनग्रुप, और वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये अनग्रुप हो गया। सो बेसिक कमांड्स थे लाइन, पॉलीलाइन, एक्सप्लोर, ज्वाइन, ऑर्थो मोड, सिलेक्शन विंडो, पैन, इरेज, मूव, ग्रुप, अनग्रुप। एंड थर्ड नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रीजनरेट मॉडल। बिल्कुल बेसिक है रीजनरेट मॉडल, जहां तक आप जूम इन जूम आउट करते हो। सो जब आप जूम आउट करते हो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जाके रुक जाते हो, मजीद जूम आउट नहीं हो रहा था, तो उसके लिए हम मॉडल को रीजनरेट करते हैं। तो RE रीजनरेट मॉडल, तो आप डबल स्पेस करें तो ये रीजनरेट मॉडल आपके पास हो गया, आप मजीद इसको आउट कर सकते हो। अगर आप इन करते हो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आके रुक जाता है, तो रीजनरेट मॉडल RE डबल स्पेस, स्पेस को 2 दफा आपने दबाना है, तो ये था। तो ये आपके पास रीजनरेट मॉडल ऑन और ऑफ हो जाता है। तो बेसिक कमांड्स थी, बेसिक इंट्रोडक्शन थी, और आज हमारी ये ऑटोकैड की पहली क्लास थी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है उसमें हम मजीद आगे जो कमांड्स हमारे पास आ रही है उसको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझने में आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।